ध्यान दें बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से इस चैप्टर में मानी चैप्टर 1 में क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम में हमने कुछ डेफिनेशंस लिखाई थी और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कराए थे। उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए और उसके कुछ नियमों का पालन करते हुए, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 उसके लिए कोई फंडामेंटल थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही सीधा जो इसके बिगनिंग के क्वेश्चन है उसमें उसी के नियम के अंतर्गत हमें ट्रू फॉल्स पर जवाब देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हमको स्टेट जिनमें ट्रू फॉल्स बताने और आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि वो कैसे हुआ। क्वेश्चन 1 में कहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, ये बात हमें आंसर में देनी है। इरेशनल नंबर जो है ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी सम्मिलित होता है और रेशनल नंबर भी सम्मिलित होता है। तो डेफिनेशन के अंतर्गत हमने जो समझाया था वो समझाया था कि रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और इसमें केवल सिंगल की बात पूछी है। तो इरेशनल जो है वो रियल में सम्मिलित हो जाएगा, इसलिए ये ट्रू हो गया। दूसरी बात पूछी है, इनको लिख भी लेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द इन फॉर्म अंडरवुड एम। नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट अंडरवुड एम पर होगा। क्या ये सही है या गलत है? तो उत्तर में आएगा फॉल्स। कारण क्योंकि एम जो है यदि अंडरवुड ये नहीं लगा होता तब तो माइनस की साइड में भी एम आ जाता है, पॉजिटिव साइड में भी नंबर आ जाता है। लेकिन यदि एम हमारा नेगेटिव साइड में आया तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि हम माइनस वाले नंबर का अंडरवुड निकाल सकें, तो वो नंबर लाइन पे जाएगा नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो उसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। तीसरी बात है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर होगा। यदि ये बात उल्टी पूछी जाती इधर से इधर तो ऊपर वाले की तरह ट्रू हो जाती, लेकिन ये पूछी है उल्टी। रियल में तो दोनों ही सम्मिलित होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो प्रत्येक रियल इरेशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल रियल हो जाएगा, रेशनल भी रियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कलेक्शन है। तो ये हमने बात बताई। इसी टाइप का इसका अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन 2 में भी उसी प्रकार की बात है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हर एक इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल होगा, ऐसा बात पूछी है। तो इसमें दो बात है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव के जो स्क्वायर रूट हैं उनमें से सबके नहीं, जैसे 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो बात गलत हो जाएगी। इसके बाद 4 का 2 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा। तो जो ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर रूट निकल आएंगे वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, इसलिए ये बात गलत है। और अब आगे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जो है इसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें हमारा ये सफिशिएंट मैटर नहीं है। हम कुछ और अंडर रूट के उन पर भी ड्रॉ करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन 3 में हमें पूछा गया है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो इसमें जो तरीका है काम करने का वो देखें। नॉर्मल में जो नंबर लाइन होती है वो इस प्रकार से है, जिसमें लेफ्ट में माइनस का अंक आता है और राइट में पॉजिटिव अंक आते हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारा इस नंबर लाइन पर होता है। लेकिन रूट के लिए हम क्या करते हैं वो हम समझें। जैसे √5 हमें निकालना है, तो ये 2 पार्ट में मैंने वितरित कर दिया, 4 और 1। तो पहला काम है कि जो भी रूट की संख्या है उसे 2 पार्ट में वितरित करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। दूसरा काम है इसका कि इसका भी अंडर रूट प्राप्त करिए और इसका भी अंडर रूट प्राप्त करिए। तो 4 का अंडर रूट 2, तो 2 स्क्वायर कर दिया, 1 का 1 ही रहेगा। ये काम करने पर इसमें एक तो बेस हो जाता है और दूसरा इसका हाइट हो जाएगा। स्केल भी तय करेंगे हम। तो छोटा न हो जाए, इसलिए 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट रखेंगे। माने जैसे हम ये 2 है बेस इसका और हाइट 1 है, तो ये 2 वाला तो लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो पहला काम हुआ नंबर लाइन बनाना। नंबर लाइन पर हमें माइनस की ओर नहीं ले जा रहे इसे। ये 2 पॉइंट मैंने लगाए इक्वल डिस्टेंस पे, 1 और 2। 3 भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा के लिए, क्योंकि जब हम कर्व लाएंगे तो 3 की साइड में जाएगा। तो बेस हमारा हो गया ये 2, जिसके लिए हमें 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर की बात कही है। तो 1 और 2 के बीच में हमारा जो पैमाना होगा, स्केल होगा, उसमें 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। ये इसके बाद अगली जो है ये और 2 होगी, 3 तक जो मैंने लिखा है। तो यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो इसके हिसाब से तो है 4, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से 2। 1 के लिए 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर के लिए अच्छा रहे सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि टेढ़ा नहीं होगा। या फिर प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए 90 के एंगल पर ले जाएंगे इसे 2 के पॉइंट से। और ये जो बी है हमारा, ये ऑन काउंटिंग 2, ऑन मेज़र 2 2 जा 4, ये ऑन काउंटिंग 1, ऑन मेजर 2 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 1 हो जाएगी। तो जितना ये 1 से 2 के बीच का होगा उतना ही ये होगा परपेंडिकुलर। इस लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। ये जो है √5 की लाइन होगी। इसका जो हाइपोटेनियस है, ये 90 का एंगल जा रहा है यहाँ पे। यदि हम इसको नाम दें
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये 0 वाला पॉइंट सी। बेस जिसमें 2 हो, हाइट जिसकी 1 हो, तो बाई पाइथागोरस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे जो आता है वो √5 होता है यहाँ पे। यानी AC जो डिस्टेंस है वो √5 की है। लेकिन हमें यहाँ पे √5 की लाइन जो है वो नंबर लाइन पे खींचनी है, अप नहीं खींचनी। तो क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे लाने के लिए हम जो है कंपास को ओपन करते हुए और रेडियस AC लेते हुए डॉट 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 से इसे नंबर लाइन पर लाएंगे। तो ये डॉट 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 से लाइन जो आई, ये नंबर लाइन पे जाके D पे इंटरसेक्ट करेगी। तो CD की जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन पे √5 की डिस्टेंस होगी, और अब द नंबर लाइन AC जो है वो √5 की डिस्टेंस होगी। ऑन द नंबर लाइन CD होगी। ये 0 है, C पॉइंट है, 0 मेजरमेंट पे 1 2 पॉजिटिव की साइड ले रहे हैं, नेगेटिव की साइड हम इसमें नहीं जा रहे। अब हमारा काम इसमें 2 और हम मेजरमेंट सीखें कम से कम। तो ऐसा मान लें कि हम जो रिप्रेजेंटेशन √5 का कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन 3 के लिए पॉइंट 1 हो गया या फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में तो √5 आ गया, इसी के सेकंड पार्ट में मान लीजिए √2 आ गया, और इसी के थर्ड पार्ट में √3 आ गया। तो √2 रिप्रेजेंट करने के लिए भी वही बात है जैसा मैं यहाँ किया हूँ। √2 के लिए 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करा, 1 + 1। इस प्रकार से जो बेस के अंडर रूट लेने हाइट के वो 1 के बन ही रहेंगे। जैसे यहाँ 1 का बने तो यहाँ दोनों ही में 1 बने। स्केल जो हमने एक बार लिख दिया है वही सफिशिएंट है। यहाँ इसके लिए हम ये बेस ले लेंगे। जैसे ये लिया है, यहाँ भी 0 आएगा, 0 से हट करके लेफ्ट में लाइन, राइट में 1 2, मेजरमेंट वही रहेगा 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 4 होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा 0 से 1 तक। हाइट के दोनों ही तरीके हम टेढ़ा ना हो तो स्केल से भी डाल सकते हैं, अदरवाइज सबसे उपयुक्त जो है वो सेट स्क्वायर ही है। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर जितना 0 से 1 की डिस्टेंस है उतना ही चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 चाहिए। वैसे ये है कि ये मेजरमेंट में बने, ये भी मेजरमेंट में बने। इसके हाइपोटेनियस को मिला दीजिए, ये हाइपोटेनियस आएगा इसका। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो √2 के लिए हो जाएगा। इसमें भी ABC नाम दे देंगे।
ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, AC की जो डिस्टेंस है उससे नंबर लाइन पे कर्व लेते हुए मिलाएंगे। D पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे जो √2 है वो ओवर द नंबर लाइन AC ऑन द नंबर लाइन CD। क्योंकि हमने इसे नंबर लाइन पे ही मांगा था, इसलिए ये हमें इतना रेडियस लेके AC के बराबर कर्व डालना होता है। AC के बराबर कर्व डालना होता है। यहाँ भी नंबर लाइन पे ही आ गया, ये भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। और अब एक बात और, √3 के लिए ये दोनों मैंने करके बता दिए। √3 पर हमने यहाँ क्वेश्चन में केवल √5 का काम करना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और ज़रूरी हैं। तो हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं √3 के लिए। √3 के लिए काम करने के लिए इसके यदि हम 2 पार्ट करते हैं तो 2 और बन जाता है, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए √2 आएगा। बेस ये हो जाएगा, हाइट ये होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि √3 का काम करने के लिए √2 खींचना पहले ज़रूरी है। तो पहले हम जो क्वेश्चन इसके लिए हम √2 बताए हैं, तो उतना काम तो हम इसमें पहले करेंगे ही। जितना O1 डिस्टेंस है उतना इसका परपेंडिकुलर भी लेना है हमें। ये परपेंडिकुलर बाई सेट स्क्वायर डाल दिया मैंने, बाई कंपास भी पड़ जाएगा। ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ऊपर वाला A पॉइंट, ये मिलाने पे AB यहाँ √2 निकलेगा, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 का और 1 का स्क्वायर 1 और ये √2, जैसा अभी इसमें बताया था। तो इसका अर्थ हुआ कि 3 का खींचने के लिए 2 तो बेस में चाहिए ही। तो फर्दर फिर हम एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे जो बेस पे AB ले लेंगे। इसमें इसको रखते समय थोड़ा सा चिंता करनी होगी। वो चिंता क्या है कि कई बार हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये जो एंगल है ये 90 का आता नहीं है, बल्कि कुछ टेढ़ा हो जाता है। कुछ बच्चे स्केल से खींच देते हैं तो स्केल से फिर वो टेढ़ा लगता है, या कई बार हम कॉपी कर देते हैं। तो हमारा काम ये है कि इसमें हम इसे बाई सेट स्क्वायर ही करें तो ये सीधा कंप्लीट 90 का एंगल पे ही आएगा। तो बेस हमारा इसके लिए √2 हो गया और हाइट 1 हो गई। तो ऊपर जो हाइट है AD, हम इसको B से D तक ज्वाइन करा देंगे।
तो इसमें जो √3 की लाइन होगी वो BD होगी, ओवर द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर। अभी नंबर लाइन पे नहीं है ये वर्क, भले ही यहाँ से बेस में ये लेके चल रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस जनरेट हुई है ये ओवर द नंबर लाइन है। अब ऑन द नंबर लाइन करने के लिए हमें कर्व लेना पड़ेगा, जिसमें हमारी रेडियस जो है वो BD होगी। ओवर द नंबर लाइन BD होगा, ऑन द नंबर लाइन BE। तो √3 का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो हमें ये भी सीखना है, √2 भी सीखना है, ये एक्सरसाइज में ये भी सीखना है। और यदि √7 की ज़रूरत पड़ जाए तो इसको बेस लेके फर्दर एक और परपेंडिकुलर पढ़ के ये मिल जाएगा, तो वो √7 की आ जाएगी। √7 की थ्योरी में ये 2 पार्ट होते हैं इसके, 3 और 4। तो ये √3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि √7 खींचने के लिए बेस √3 का चाहिए ही चाहिए। तो ये जो हम काम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट के लिए, ये इतना काम हमें √7 के लिए करना ही पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको बेस ले लेंगे, 2 का परपेंडिकुलर डाल के फिर मिलाएंगे तो ये √7 हो जाएगा। तो अंडर रूट की लाइन खींचने के लिए कई बार परीक्षाओं में आई है, इसलिए हमें इसे सीखना ज़रूरी है केयरफुली। नंबर लाइन पर √3, √2, √5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें इसको केयरफुली सीखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बड़े आराम से इसको बताया है। आपको भी आराम से ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करके इसको करना है, इसलिए हम इस पर ध्यान करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन मिटा दिए हैं, उन पर भी ध्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।